बीच हम रुक कर लेते हैं, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही चल रही थी और इस बीच आप देखें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने परिवहन का मुद्दा उठाया। नाको चेकपोस्ट पर अवैध वसूली के मुद्दे पर आज सदन में हंगामा हुआ, जहां परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह से सवाल किए गए। तो परिवहन मंत्री ने जवाब भी दिया। भोपाल लोकायुक्त ने 17 दिसंबर और 24 को कार्रवाई की। सौरभ शर्मा पर लोकायुक्त ने कार्रवाई की है। सौरभ शर्मा की नियुक्ति को लेकर भी जानकारी दी गई। कहा कि सौरभ की नियुक्ति के दौरान शोध पत्र नहीं दिया गया था, वेरिफिकेशन किया जाएगा और अब वेरिफिकेशन के बाद कार्रवाई की जाएगी। तो सदन की कार्यवाही के दौरान तमाम विधायकों का हंगामा भी दिखाई दिया। संवाददाता सूरज शर्मा की रिपोर्ट देखिए। परिवहन घोटाले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने वॉकआउट किया और आप देखिए किस तरीके से नारेबाजी करते हुए कांग्रेस के तमाम विधायक हैं वो बाहर पहुंचे हैं और नारेबाजी यहां पर की जा रही है कि सीबीआई जांच की जाए और सीबीआई की जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने वॉकआउट किया है। तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो नारेबाजी करते हुए चले आ रहे हैं कि किस तरीके से इस्तीफा देने की बात की जा रही है। हाथों में सोने के बिस्किट दिखाते हुए कांग्रेस नेता जो है नारेबाजी करते हुए बाहर आए हैं कि कैसे क्या कहेंगे आप लोग जांच की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार कह रही है नियुक्ति सही थी। सरकार सौरभ शर्मा को ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रोटेक्शन दे रही है, क्योंकि शायद सौरभ शर्मा के माध्यम से सरकार के पूर्व मंत्रियों का पैसा लगा हुआ था देश में भी और विदेश में भी। और जिस प्रकार से एक मिनट रुक जाओ अभी बीच में मत आओ, बिल्कुल अभी रुकिए, आइए दीदी। देखिए सरकार जिस प्रकार से सौरभ शर्मा को संरक्षण दे रही है, साथ ही में इस बात का उत्तर नहीं दे रही है कि ये जो सोने की ईंटें मिली हैं जिससे पूरा देश में मध्य प्रदेश की बदनामी हुई है, विदेशों तक बदनामी हुई है, उसका उत्तर नहीं दे रही है। 3 महीने बीत गए हैं। क्या भूपेंद्र सिंह ने उनकी नोटशीट पे आधार पर जो फर्जी नियुक्ति सौरभ शर्मा की गई थी, मैं दस्तावेज डाला, पूरा एक एक नोटशीट दिखाई, विभाग की नोटशीट, कि कैसे उनकी 14/9/2016 की नोटशीट के बाद उसकी फर्जी अनुकंपा नियुक्ति दी गई। तो भूपेंद्र सिंह के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। जो बातें माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने गोविंद सिंह राजपूत के बारे में कही हैं कि गोविंद सिंह राजपूत ने कूट संपत्ति अर्जित करी, उसके ऊपर लोकायुक्त ईओडब्ल्यू की जांच होनी चाहिए और हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो, क्योंकि इसमें भूपेंद्र सिंह सरीके कई लोगों का अरबों खरबों रुपए का पैसा लगा हुआ है। ये सोने के बिस्किटों की सच सामने आ जाएगा तो सरकार गिर जाएगी। मुझे लगता है इसलिए सच सामने आना चाहिए। कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट किया है और सीबीआई की अभी भी लगातार मांग की जा रही है कि सरकार जांच से क्यों भाग रही है। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो देखिए परिवहन पर और सौरभ शर्मा केस पर जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल उठाया, उस पर परिवहन मंत्री ने क्या कुछ जवाब दिया, दोनों की बातें सुनिए। सरकार हर सबूत को मिटाना चाहती है और हमारा ये कहना है कि जब सोने की ईंटें किसी की क्या मिल रही है तो ये आम जनता का पैसा है। 150 करोड़ का बजट है और 5000 करोड़ आप का करप्शन हो रहा है परिवहन के अंदर। आम जनता के पैसे से सोने की ईंटें खरीदी जा रही है। प्रदेश की जनता को बताना पड़ेगा सरकार को, सरकार क्यों छुपाना चाहती है, क्यों परिवहन मंत्रियों को छुपाना चाहती है, पूर्व के क्यों अधिकारियों को छुपाना चाहती है, क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। हम यही कहना चाहते हैं कि जब इनकम टैक्स कर रही है, डीआरआई अगस्त में जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है, तो सरकार सीबीआई को क्यों नहीं सौंपना चाहती। हम यही चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के अंदर इस पूरे महा घोटाले की जांच होना चाहिए, लेकिन सरकार बैकफुट। जब एक बार प्रदेश की हमारे ईओडब्ल्यू भारत राष्ट्रीय स्तर की हमारी 2 इंडिपेंडेंट एजेंसीज जब जांच कर रही, मुझे लगता है कि जब तक उनका जांच प्रतिवेदन सरकार के समक्ष नहीं आता तब तक अन्य और किसी जांच एजेंसी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमने उनसे आग्रह किया है कि जो पहले से जांच हो रही है कम से कम उसके परिणाम तो आ जाने दो। परिणाम के पहले आप कैसे कह सकते हो कि किस पर आरोप लगाना है किस पर नहीं लगाना।